हेलो प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम एसएससी जीडी को फोकस करके मैथ हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। और मैथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से यानी कि लाभ तथा हानि से अपना स्टार्ट किया था। अब मैं कह रहा हूं कि हम फोकस कर रहे हैं, यानी कि फोकस का मतलब ये नहीं है कि जो मैथ हम करा रहे हैं ये केवल और केवल एसएससी जीडी के लिए ही सफिशिएंट है, बल्कि ये आपका कोई भी वनडे एग्जाम है जिसमें भी मैथ आता होगा, आपके सिलेबस में अगर मैथ है तो ये उसको कवर करेगा। हम इतना डीप भी पढ़ रहे हैं कि कोई भी वनडे एग्जाम है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए, दूसरी वीडियो है आज, हमारी दूसरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। और इसमें जो हमने पहली क्लास करी थी आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो जल्दी जाके पहली क्लास देख लीजिए। तो दूसरी क्लास आज ये आप देख रहे हैं, और इसमें कुछ बेसिक जानकारी है जो मैंने पिछली वीडियो में भी दी थी, और इसमें भी आप इनको पढ़ सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज की इस वीडियो का पहला सवाल और इस चैप्टर का 11वां सवाल तो पढ़ लीजिए। एक टी शर्ट को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले परसेंट वैल्यू को हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे। परसेंट है हमारे पास 10%। 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/10। जो ऊपर की संख्या होती है यानी कि 1/10 में जो 1 है वो अंश कहलाता है ऊपर की संख्या, और नीचे की संख्या हर कहलाती है। और जब फ्रैक्शन वैल्यू हम तोड़ते हैं तो हमेशा नीचे की जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, यानी कि एक्चुअल नंबर होता है। अब जैसे कि सवाल में दिया गया है, एक टी शर्ट को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। ठीक है, बेचा गया, यानी कि जो नीचे की अब हमारी जो ये संख्या है 10, ये हमारा सीपी है। ये हमारा क्या है? सीपी है। और 10 रुपये में कोई खरीद कर, हमें इसमें कहा गया है कि 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। 10% लाभ मतलब 1/10, तो 1 का क्या हो गया? 1 का यहाँ पर लाभ हो गया। ठीक है, 1 का क्या हो गया? 1 का लाभ हो गया, यानी कि 10 रुपये की खरीदी, 1 का लाभ हो गया बेचने पर। तो कितने की बेची होगी हमने बेची होगा उसको 11 रुपये की। अब इसमें 11 की वैल्यू दी गई है 990। इसमें कहा गया 990 रुपये में बेचा गया। ठीक है, 10 की खरीदी थी, 1 का प्रॉफिट हुआ बेचने पर, तो कितने की बेची? 11 की बेची। और 11 यूनिट का मतलब है 990, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 1 यूनिट का मतलब है 90 रुपये। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। हमने खरीदी कितने की थी? तो हमने खरीदी थी 10 यूनिट की। 1 यूनिट का मतलब 90 रुपये है, तो 10 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 900 रुपये हो गया। यानी कि हमारी जो खरीद थी, जो सीपी था, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा कितना था? 900 रुपये था। ये पहला आंसर निकल के आ गया। अगर हमसे पूछता कि क्रय मूल्य बताइए तो कितना है? 900 रुपये। लेकिन इसमें कहा गया है कि इसे 890 में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती? देखिए, 900 रुपये की क्या है? 900 रुपये की खरीद यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, और 890 रुपया में क्या कर रहा है? बेचवाना चाह रहा है कि 890 रुपये में बेच दीजिए, सेल कर दीजिए, सेलिंग प्राइस। तो 900 की खरीदी, 890 की बेच दी, तो क्या हो गया? 10 रुपये का क्या हो गया? हमको घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया हमको। और यही कहा गया है कि बताइए इसमें कितने का लाभ या हानि हुई? तो लाभ तो हुआ नहीं, क्या हुआ? हानि हुई। कितने रुपए की हुई? 10 रुपये की हानि होगी। ठीक है, 10 रुपये की क्या होगी? हानि होगी। और यही आपका इस सवाल का आंसर है। बहुत ईजी है, केवल फ्रैक्शन वैल्यू पर डिपेंड करता है। परसेंट वैल्यू कितनी दी गई है और उसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक व्यक्ति 15 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है। कितने रुपये में? 15 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, और उन्हें 1.5 यानी कि 1.5 रुपये पेंसिल की दर से बेच देता है। यानी कि 15 रुपये में 15 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल को 1.5 रुपये में बेच रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये हमको बताना है। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। 15 रुपये की 15 पेंसिल खरीदी, यानी कि 15 रुपये की जब 15 खरीदेंगे तो एक पेंसिल कितने रुपये की होगी? एक पेंसिल 1 रुपये की हो गई। कितने की? 1 रुपये की एक पेंसिल हो गई खरीद, यानी कि सीपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस रहा है 1 रुपये रहा है एक पेंसिल के लिए। लेकिन अब ये कह रहा है कि 1.5 रुपये में की दर से बेचना चाह रहा है, 1.5 रुपये की दर से, यानी कि एसपी कितना दे रहा है? अपना सेलिंग प्राइस दे रहा है 1.5 रुपये, 1.5 रुपये।
ठीक, अब कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य पर निकलता है। या हो सकता है कभी कभी प्रश्न में बेचे गए मूल्य पे भी वो आपका लाभ प्रतिशत पूछ लेता है या हानि प्रतिशत पूछ लेता है। तो जैसे सवाल में कहा गया उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 रुपये की खरीदी और 1.5 रुपये की बेच दी, तो क्या हुआ, हमको लाभ हो गया, कितने का हो गया, 0.5 रुपये का, यानी कि आधे रुपये का, 98 का, 50 पैसे का लाभ हो गया। किस पे हो गया, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे हो जाए तो 1 रुपये पर हो गया, और हमको परसेंट बताना है प्रतिशत, तो 100 लगा लेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा के हम क्या कर लेंगे, नीचे 10 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो क्या कर लेंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इस 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 10 पंजे 50, 10 × 5, 50% का क्या हो जाएगा, 50% का क्या प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। इस प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 10,000 का खरीदा और 2,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। अब वह स्कूटर को 16,000 में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यह भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सीपी कितना था, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उसका कॉस्ट प्राइस था 10,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस मतलब कि कोई वस्तु उसने कितने खरीदी, 10,000 की खरीदी। अब क्या करता है, वो जो 10,000 की वस्तु खरीदी थी उसमें थोड़ी कमी थी, तो उसे ठीक कराने के लिए उसने 2,000 रुपये और खर्च कर दिए अपनी जेब से। तो अब उसकी जो खरीद कितने की हो गई, अब खरीद होगी उसकी 12,000 की, सॉरी 10 और 2 12,000 की उसकी खरीद हो गई, यानी कि सीपी कितना हो गया, 12,000 हो गया। अब वो कह रहा है कि मैं अब इस वस्तु को नहीं रखूँगा, इसको बेचूंगा, तो बेच कितने में रहा है, 16,000 रुपये में बेच रहा है, यानी कि ठीक कराने के बाद 16,000 रुपये में वो उसको क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, यानी कि सेल कर रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 16,000 रुपये। 12,000 की खरीदी, 16,000 रुपये की बेच दी, तो क्या हो गया इस मामले में, इसमें हो गया प्रॉफिट कितने का, 4,000 का, 4,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर आपसे लाभ पूछता है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ इसमें 4,000 रुपये का, लेकिन पूछा है इसमें कि लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 4,000 हम ऊपर रखेंगे, जितने का हमें लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, 12,000 पे हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 12,000, 12,000 × 100% निकालने के लिए 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, इस 4 से ये 3 बार चला गया, अब हो गया कितना, 100/3। तो आपका जो आंसर आ गया 33.33%, ये आपका आ गया आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत का 7/5 गुना है, कितना है, लागत का 7/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये भी इजी सवाल है, कुछ नहीं है। ये हम अभी ऐसा समझ लीजिए बेसिक चल रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन मैं आपको हार्ड दे रहा हूँ और कुछ बेसिक ले रहा हूँ, ताकि आपको दोनों तरह से अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें कहा गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत का 7/5 गुना है, ठीक है, लागत का 7/5 गुना है। तो देखिए क्या है, 7/5 गुना लागत का, यानी कि लागत बोलते हैं हमारी खरीदी हुई है, हमारी जेब से जो गया है, तो हमने खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, हमने क्रय किया है, तो हमारा 5 हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस। हमने 5 में खरीद के क्या बोला, विक्रय मूल्य, विक्रय कर दिया, यानी कि इसको बेच दिया, कितने में बेच दिया, 7 में बेच दिया, तो क्या हो गया, 2 यूनिट का हमको लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत ही बताना है, तो 2 यूनिट का हमको लाभ हो गया, किस पर हो गया, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ हो गया। हमको परसेंट निकालना है तो 00 लगा दीजिए, 5 से कट जाएगा 20 बार, और 20 दूनी कितना हो गया, 40% का क्या हो गया, 40% का प्रॉफिट हो गया, ठीक। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 15। जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, किसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। उस वस्तु को
अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। किस पे बिचवा रहा है, अंकित मूल्य पर वो बेचने के लिए कह रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमको बताना है। तो चलिए किस तरह से करेंगे इसको अब देख लेते हैं। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। देखिए जब हम मार्केट जाते हैं कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर, उस वस्तु पर, उस प्रोडक्ट पर कोई रेट पड़ा होता है, तो जो रेट पड़ा होता है उसी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं या लिस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, वही। ठीक है, तो चलिए क्या बोला है, 2/3 कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक, अंकित मूल्य के यानी कि जो नीचे का जो संख्या दी गई है वो हमारी अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस है। बेचने की बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, एसपी, सेलिंग प्राइस। 2/3 में 3 मार्क प्राइस है और 2 सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब आगे बढ़ें तो 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है, 10% की होती है हानि, यानी कि 1/10। 10% की फ्लैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। 10% की हानि होती है तो माइनस हो जाएगा 1। सीपी कितना है इसमें, सीपी है इसमें 10। 1 माइनस हो गया तो 9 क्या हो गया, 9 हो गया हमारा एसपी। देखिए अब दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ सेलिंग प्राइस 2 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 9 है, तो क्या करेंगे इनको बराबर करेंगे। कैसे, ऐसे देखिए, सीपी, एसपी और एमपी यानी कि मार्क प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 2 है, और मार्क प्राइस कितना है, 3 है। ठीक, अब यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, 10, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है इसमें, 9। यहाँ तक आए समझ में। अब देखिए सेलिंग प्राइस अलग अलग हैं क्योंकि पहले में 2 है और दूसरे में 9 है, तो इनको बराबर कैसे करेंगे, ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में हम 9 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में हम 2 से गुणा कर देंगे। अब दोनों में 18 हो गया। जब यहाँ 9 में 2 की गुणा करिए तो 10 में भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, और जब 2 में 9 की करिए तो 3 में भी 9 की गुणा करनी पड़ेगी। अब हो गया हमारा बराबर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। तो चलिए, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18 और 3 नाम 27। ये यहाँ तक निकल के आपका आ गया। अब कहा गया है तो उसे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए जब हम अपना लाभ निकालते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य पे निकालते हैं, और बेचना चाह रहा है ये अंकित मूल्य पे यानी कि 27 पे, और 20 में खरीदी 27 में बेच दी, तो क्या हो गया, 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया, किस पे हो गया, 20 रुपये पे हो गया, इंटू 100। ठीक, अब इसको काट लेंगे, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, यानी कि 35% का क्या हो गया, 35% का लाभ हो गया। और यही सवाल का आंसर आपका है, हो गया। कोई परेशानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर कितना है, 16। एक दुकानदार 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है हमको कि कितने में उसको बेचा गया। ठीक है, खरीद रहा 27 रुपये में और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर उसको बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हम बताना है। कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। विक्रय मूल्य का 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। याद कर लीजिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत काम की है। ठीक है, लाभ हो रहा है 10% का, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य के, किसके, विक्रय मूल्य के। तो यहाँ क्या हो गया, नीचे का जो यूनिट है वो यहाँ एसपी होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य की। अगर क्रय मूल्य का बोलता तो नीचे वाली यूनिट क्या हो जाती, कॉस्ट प्राइस हो जाती, लेकिन विक्रय मूल्य का बोला है तो क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। अब कोई वस्तु 10 रुपये में बेच दी और 10 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 10 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो खरीदी कितने में होगी, खरीदी भी कितने में होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, 9 रुपये होगा। ठीक है, 9 यूनिट होगा, रुपये होगा, 9 यूनिट। लेकिन कहा गया है कि खरीद कितने की है, 27 रुपये की, तो 9 यूनिट का मतलब है 27 रुपये और 1 यूनिट का मतलब है 3 रुपये। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमसे बोला है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि
सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है हमको, 10 की यूनिट बतानी है। तो 1 यूनिट का 3 है, तो 10 यूनिट का कितना हो गया, 10 यूनिट का हो गया 30 रुपये। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अनिल ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक कार खरीदी और उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यह भी बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले करा था, देख लेते हैं। विक्रय मूल्य के 13/15 पर, तो 13/15 विक्रय मूल्य, यानी कि नीचे वाली संख्या क्या हो गई, सेलिंग प्राइस होगी हमारी, एसपी हो गई। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया कॉस्ट प्राइस, कार खरीदी। इस यहां तक खरीदी मतलब यहां से और यहां तक दोनों चीज दे दी कि अनिल ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक कार खरीदी। किस पे खरीद रहा है, विक्रय मूल्य पे खरीद रहा है, तो जिस पे खरीद रहा है वो नीचे आ जाएगी, और जो किया गया है, बेचा गया है या खरीदा गया है, तो वो क्या है, खरीदा गया है, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, 13 में खरीदी, 15 में बेच दी, तो क्या हुआ था, इसमें 2 यूनिट का इसमें लाभ हुआ था। ठीक, 2 यूनिट का क्या होगा, 2 यूनिट का लाभ हो गया इसमें। लेकिन आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। देखिए सीपी कितना है, सीपी है 13 यूनिट, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है हमारा 15 यूनिट। ठीक है, सीपी कितना है, सीपी है 13 यूनिट, सीपी 13 यूनिट, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस 15 यूनिट। अब कहा गया विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 15 यूनिट। अब 15 यूनिट, जो 15 है हमारी यूनिट, उससे 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो 15 का 12% हम निकाल लेंगे। 15 का 12% कितना आ जाएगा, 1.8। जो हम काटेंगे इसको 15 गुणा 12/100, तो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि यहाँ जो मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि नया जो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया, तो वो आ गया 16.8 आ गया। कैसे आ गया, 15 पुराना था प्लस 1.8, 16.8 आ गया। अब कहा तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए 13 में खरीदी थी, क्या है, 13 में खरीदी थी और 16.8 रुपये में बेच दी, रुपये मतलब यूनिट में बेच दी। 13 यूनिट में खरीदी, 16.8 यूनिट में बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट हो गया 3.8 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे 3.8 बटे कॉस्ट प्राइस यानी कि 13 × 100। अब जो ये पॉइंट लगा हुआ है इसको हटा के हम क्या करेंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो एक जीरो से ये जीरो खत्म हो गई। अब होगा 380 बटे 13, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप काट लेना आगे। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 18। एक वस्तु को 540 में बेचने पर दुकानदार को 12.5% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, जैसे पहले करा था एक और सवाल ऐसा ही है। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले तो ये बताइए। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। क्या कहा गया, इतने 12.5% का लाभ होता है। 540 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 12.5% का लाभ होता है, यानी कि 1 यूनिट का लाभ हो गया। 8 रुपये क्या थी हमारी कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि 8 रुपये की हमने खरीदी थी, और खरीदकर 1 यूनिट का हमने लाभ ले लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 9 यूनिट। कितना, 9 यूनिट। अब कहा गया है कि 9 यूनिट हमने बेचा कितने में, 9 यूनिट में, लेकिन सवाल में कहा गया है कि 9 यूनिट में नहीं बल्कि 540 रुपये में बेचा गया है, तो 9 यूनिट की मतलब है 540 रुपये। ठीक, जब 9 यूनिट का मतलब 540 रुपये है, तो 1 यूनिट का कितना हो गया, 9 × 54 यानी कि 60 रुपये 1 यूनिट का हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना है, 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस जितने हमने खरीदी है, तो 60 × 8, 1 यूनिट का मतलब 60 रुपये, तो 8 यूनिट का कितना हो गया, 8 × 48 यानी कि 480 रुपये। यही आपका आंसर हो गया।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एक व्यापारी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 के लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6, यानी कि 3 में 16 की गुणा करो, 16 × 48 प्लस 2 कर दो 50, 50 बटे कितना हो गया? 50/3 हो गया। परसेंट है तो इस परसेंट को हम हटा के नीचे क्या कर लेंगे? 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कि 100 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो गया 50/300। 50/300 का मतलब है 50 एकम 50, 50 का 300। तो 1/6 क्या आ गई? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 कहा गया है। लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है, यानी कि 1 यूनिट का क्या हो गया? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य के, तो ये क्या हो गया? 6, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगर हम 6 यूनिट में बेच रहे हैं और 6 यूनिट में बेचने पर 1 यूनिट का हमको लाभ हो रहा है, तो हमारी खरीद कितने की होगी? हमारी खरीद होगी 5 यूनिट की। और 5 यूनिट की खरीद करके प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1 यूनिट का, तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस बन गया। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 6 यूनिट। यही तो है ये वाला। हमको बताना है लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है वास्तविक? तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 5 यूनिट पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, इंटू 100। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 20% का क्या हो गया? हमको 20% का लाभ हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 20। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? ये जो सवाल है ये थोड़ा सा जो हमने अब तक सवाल किए हैं इससे थोड़ा सा जो लेवल है इसका ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं टाइप हमारी चेंज हो गई है, थोड़ा सवाल हार्ड हो गया है। लेकिन हार्ड का मतलब ये नहीं है कि हार्ड नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग इसमें लगाना है, माइंड से करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? लेकिन इससे करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में ये आ जाए कि उसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो इतने का लाभ हो जाता, या इतने कम में बेचता तो इतने की हानि हो जाती, ठीक है, या इतने कम में बेचने पर इतने का लाभ हो जाता, यानी कि जहां ऐसा समझो जैसे सपने देख रहा कोई इंसान कि मैं इतने ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, या ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस तरह के सवालों में क्या करेंगे? इस तरह के सवालों में हम एक कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, यानी कि 100%। कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कितना? 100% अपने पास से। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने इसमें 100%। करने का तरीका देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। खरीदी कितने की है? 100% पे, लेकिन बेच कितने पे दिया? 15% की हानि कर ली, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया? 85 आ गया, 85 आ गया। 100 में से 15 घटा कितना आ गया? 85 आ गया। अब आगे बोला है अगर उसे 30.60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, ठीक है। कितने अधिक में बेचता? अधिक में बेचता 30.60 इतने रुपए में, यानी कि 30.6 रुपये में, ठीक है, 60 पैसे में, 30.60 पैसे में अगर अधिक में बेचता तो उसे क्या होता? उसे 9% का लाभ होता। अब कह रहा है 9% का लाभ होता, यानी कि नया सेलिंग प्राइस दे दिया 109। अगर उसे 30.60 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, यानी कि 100 रुपये में 100% पर खरीदी थी, अब 109% हो गई इसकी वैल्यू, ठीक। अंतर दे दिया 30.60 पैसे का। लेकिन यहां यूनिट में अंतर कितना है? यहां यूनिट में अंतर है कितना? 15 और 9 24 यूनिट का। यूनिट में 24 यूनिट का अंतर है और रुपए में 30.60 पैसे का अंतर है। तो 24 यूनिट का मतलब कितना है? 24 यूनिट का मतलब है 30.60 पैसे, ठीक है। यह 30.60 रुपए, ठीक है, 30 रुपये 60 पैसे, हम ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक। 24 यूनिट का मतलब है 30 रुपये 60 पैसे। तो 1 यूनिट का कितना होगा? तो 1 यूनिट का निकालने के लिए हम 24 को नीचे रख लेंगे,
और इस पॉइंट को हटा के क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के हम नीचे 2 जीरो लगा लेंगे। अब ऐसे हम सवाल को करेंगे। ठीक, अब ये तो होगा 1 यूनिट का। हमको क्या करना है, हमको निकालना है 100 यूनिट का, यानी कि अपना हमको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। या तो यहीं कर ले या फिर आगे बढ़ा के कर लें। अगर यहाँ करेंगे तो इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि आगे भी तो हम 100 की गुणा करेंगे। 1 यूनिट का निकाल के हम आगे उसमें 100 की गुणा करेंगे, तो यहीं कर ले आसान करने के लिए। ठीक है, तो इस 100 से क्या हो गया, ये 100 खत्म हो गया। अब यहाँ 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 0 की 0। ठीक है, अब काट लीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि 255 बटे 2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका सीपी आ गया, सीपी आ गया। लेकिन अब हम इसको अगर काटेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0.5, यानी कि 127.5 रुपये क्या आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। कि यानी कि हमने जो इस वस्तु को खरीदा था 127.5 रुपये में खरीदा था। लेकिन यहाँ सवाल ख़त्म नहीं होता, सवाल में बोला है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 127.5 रुपये, इस पर हमको 10% का लाभ लेना है, वही हमको बताना है। तो 127.5 रुपये, यानी कि अब इसको हम यहाँ रख लेंगे 127.5 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, 10% का हमको क्या करना, लाभ लेना है। इसी पे हमको 10% का लाभ होना है, इंटू 10 बटे 100। अब ये पॉइंट है, इसको हटा के क्या कर लेंगे, 1 जीरो हम यहाँ बढ़ा लेंगे। इस 1 जीरो से क्या होगा, ये 1 जीरो खत्म हो जाएगी। अब कितना हो गया है, 1275 बटे 100। अब 2 जीरो हैं तो क्या करेंगे, 2 जीरो हैं तो हम यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 12.75 रुपये का प्रॉफिट चाहता है वो। कितने का चाहता है, 12.75 रुपये का प्रॉफिट चाहता है वो। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 127.5 हमारी कॉस्ट प्राइस है। सीपी प्रॉफिट कितना चाहता है, प्रॉफिट चाहता है वो 12.75 का प्रॉफिट चाहता है। ठीक, अब कह रहा है हमको सीपी हमारा एसपी निकल का आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 5 का 5, 7 5 12 को 2, हासिल कितना 1, 7 और 2 9 0, ये 4 या 1, यानी कि 140.25 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, थोड़ा बहुत तो आया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आया तो इसको 100% अगले वाले सवाल में हम कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। अब यदि वही वस्तु 536 रुपये 25 पैसे में बेची जाए तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। अगर आपका कोई डाउट था पिछले उसमें सवाल नहीं समझ आया तो इसमें वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं हम ये करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 100%। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। अब कहा गया है किसी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बोला गया है कि 14% का लाभ, यानी कि 114 बेच रहा है वो, तो कितना हो गया, 114 हो गया। आगे कहा है यदि उसे और 121 कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। कितना कम में बेचा जाता, 121 कम में बेचा जाता, तो हानि कितने की उठानी पड़ती, हानि उठानी पड़ती, यानी कि अगर दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 92, 8% की हानि उठानी पड़ती, तो 100 में से 8 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92। जब लाभ होता है तो 100 में जुड़ जाता है और हानि होती है तो 100 में से घट जाती है। अब कहा गया है दोनों का अंतर जो दिया गया है कितना है, 121 रुपये है, 121 रुपये 121। लेकिन यहाँ यूनिट में दोनों में अंतर कितना है, यूनिट में दोनों में अंतर है कितना, 14 और 8 22, यानी कि 22 यूनिट का मतलब है 121 रुपये। 22 यूनिट का मतलब है कितना, 121 रुपये। तो 100 यूनिट का कितना होगा, तो 121 × 100 बटे 22, ऐसे हम कर लेंगे इसको।
11 दूनी 22, 11 11 121 और 2 से हो गया ये 50 बार। तो कितना हो गया, 11 पंजे 55, यानी कि 550 रुपये। 550 क्या आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि सीपी। हमने खरीदी थी 550 की, लेकिन कहा है अब यदि वही वस्तु 536 रुपये 25 पैसे में बेची जाए तो लाभ होगी या हानि होगी। ठीक है, इसका प्रतिशत बताइए। 550 में खरीदी, 536 में बेच रहा है, यानी कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है। देखिए 550 में खरीद ली, ठीक, और कितना कर रहा है, 536.25 में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो क्या होगा, घाटा होएगा। कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा जब हम यहाँ से 2 जीरो लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा 75, 9 में 6 गए 3 और ये 4 में 3 गए 13.75। इतने का क्या हो गया हमको, इतने का हमको लॉस हो गया। 13.75 रुपये का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। किस पे हुआ, 550 पे हुआ। परसेंट निकालने क्या करेंगे, 13.75 बटे 550 इंटू 100। अब ये 2 पॉइंट है, तो ये इसको हटा के क्या कर लेंगे, नीचे हम 2 जीरो लगा लेंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1375 बटे 550। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको काटेंगे। काटेंगे कैसे, 11 से काट लीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 पंजे कितना हो गया, 55, जीरो। 11 कम 11, 1 2 हासिल हुए, तो ये 27 हो गया। 11 दूनी 22, 5 55, 11 पंजे 55। 5 से काट लीजिए, 5 ढाई 50 और 5 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अब 10 से कितना आ जाएगा, तो 2.5% का क्या हो गया, 2.5% का हमको लॉस हो गया। यही आपका इसका क्या है, आंसर है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 22। एक व्यापारी कुछ सामान को 9% हानि पर बेचता है। कितने हानि पर बेच रहा है, 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य बताइए। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। एक व्यापारी कुछ सामान को 9% हानि पर बेचता है। यदि उसे 752 रुपये अधिक में बेचा होता तो 7% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। सीपी कितना मानेंगे, सीपी मानेंगे हम 100 यूनिट, यानी कि 100%। हानि पर बेच रहा है, सेल कर रहा है, कितने का हो गया, 9%, 100 में से हो गए 91 का। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब कहा है यदि उसे 752 रुपये अधिक में बेचा होता तो 7% का क्या होता, लाभ होता। 752 रुपये अधिक में बेचा होता। ठीक है, तो क्या होता, 7% का लाभ होता, यानी कि दूसरा एसपी निकल का आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है, 107। 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 9 और 7 16 यूनिट का। तो यहाँ 16 यूनिट का मतलब है 752 रुपये। 16 यूनिट का मतलब कितना है, 752 रुपये। हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है सामान का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि जो हमने 100 यूनिट माना था इसकी एक्चुअल यानी कि वास्तविक संख्या ये कितनी है ये बतानी है हमको। 16 यूनिट का मतलब है 752 रुपये। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, एक यूनिट का हो जाएगा 752 बटे 16। 752 को 16 से काटेंगे कैसे, 16 पंजे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चौका 64, 11 बचे 112 हो गए, 16 सत्ते 112, यानी कि एक यूनिट का मतलब है 47 रुपये। एक यूनिट का मतलब कितना है, 47 रुपये। और 100 यूनिट हमारा हमने माना था सीपी, जो कॉस्ट प्राइस हमने कितने में खरीदा था, 100 यूनिट में। तो एक यूनिट का मतलब अगर 47 रुपये है तो 100 यूनिट का कितना हो गया, 47 × 100, यानी कि 4700 रुपये। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 23 यानी कि 23। एक दुकानदार अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 4248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें भी हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदा गया मूल्य पूछा है। इससे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सीपी मानेंगे। तो सीपी कितना मान लिया हमने, 100% हमने सीपी मान लिया, यानी कि 100 यूनिट मान लिया हमने। ठीक, अब इसमें कहा गया है सामान को 7% लाभ पर बेचता है, यानी कि सेल कर दिया कितने पे, 7% लाभ पर 107 हो गई।
यदि उसने उसे 4248 रुपये अधिक में बेचा होता, कितने में? 4248 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 13% का लाभ होता। यानी कि दूसरा एसपी कितना आ गया? 13% का लाभ 113 आ गया। दोनों में अंतर कितना दे दिया? 4248 का दे दिया रुपए में, लेकिन यूनिट में कितने का अंतर है वो देख लेते हैं। तो यूनिट में अंतर है 6 यूनिट का, 6 यूनिट का अंतर है। ठीक है, 6 यूनिट का मतलब ही 4248 रुपये है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 4 नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगी, और 6 अट्ठे 48, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 1 यूनिट का मतलब है 708 रुपये। 1 यूनिट का मतलब है 708 रुपये। हमसे पूछा क्या है? किराया मूल्य बताना है। किराया मूल्य मतलब हमारी कितना यूनिट माना था हमने? 100 यूनिट माना था हमने, 100 यूनिट माना था। तो 1 यूनिट का मतलब जब 708 रुपये है तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा? 708 इंटू 100, यानी कि 708 में 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा सवाल का। कोई परेशानी? अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। किराया मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये कैसे सवाल होगा, इसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। जहाँ देखिए जहाँ सपने देखें कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मानेंगे कितना? 100 यूनिट। 100 यूनिट हमने कॉस्ट प्राइस मान ली। अब कहा गया एक व्यापारी अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है? सेल कर दिया उसने 20% लाभ पर, मतलब 120 यूनिट में उसको सेल कर दिया। यदि उसने 10% कम मूल्य में खरीदा होता। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। इस सवाल में क्या है? थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? अब कहा कि अगर उसको 10% कम मूल्य में खरीदा होता, पहले तो 100 यूनिट में खरीदा है, अब 10% कम में खरीदा, मतलब कि नया सीपी है। यहाँ पर हमको नया सीपी मिल गया। 100 में से 10% हम क्या करेंगे? 10% हम माइनस कर देंगे। तो नया सीपी हमें कितना मिल गया? नया सीपी मिल गया हमको 90 यूनिट। 90 यूनिट। कहा गया है कि 10% कम मूल्य में खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता। कितने कम में बेचा होता? 18 रुपये कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता। 18 रुपये कम में बेचा होता तो क्या होता? 30% का लाभ हो जाता। 30% का लाभ हो जाता, यानी कि 90 यूनिट में बेचने पर 30% का लाभ हो जाता। तो 90 का 30% कितना हो गया? 27 हो गया। तो 90 प्लस 27 कितना हो गया? 117 हो गया। तो 90 यूनिट में खरीद कर सेल कितने में कर रहा है? सेल कर रहा है 117 यूनिट में। लेकिन अंतर रुपए में अंतर कितना दिया है? रुपयों में अंतर 18 रुपये का दिया है। रुपये में अंतर कितने का दिया है? 18 रुपये में 18 का दिया है। लेकिन यूनिट में अंतर कितने का है? यूनिट में अंतर है 120 और 117, 3 यूनिट का अंतर है। अब 3 यूनिट का मतलब ही कितना है? 18 रुपये है। 3 यूनिट का मतलब 18 रुपये है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 1 यूनिट का हो गया 6 रुपये। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि किराया मूल्य बताइए। किराया मूल्य बताइए। किराया मूल्य मतलब 100 यूनिट का हमसे पूछा है। 1 यूनिट का 6 रुपये है, तो 100 यूनिट का कितना हो गया? 6 इंटू 100 बराबर 600 रुपये। यही आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक है, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तथा 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। किराया मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछला सवाल किया ऐसा ही है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हमने? 100 यूनिट मान लिया हमने अपना कॉस्ट प्राइस, कि हमने 100 यूनिट में कोई वस्तु खरीद ली। अब कहा कि वो वस्तु 10% लाभ पर बेचता। 10% क्या करता? लाभ पर बेचता, यानी कि 110 यूनिट में बेचता। यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि अब कह दिया कि 100 यूनिट में नहीं थी, इसको इसने 20% कम यूनिट में, यानी कि 100 में से जब 20% कम करेंगे तो 80 यूनिट में उसको खरीदा होता। ये बोला है उसने 80 यूनिट में खरीदा होता। ठीक है, कितने यूनिट की कमी कर दी? 20% की कमी कर दी इसमें। पहले 100 यूनिट में था, 20% की कमी करके बोल दिया कि उसको 100 यूनिट में नहीं बल्कि 80 यूनिट में खरीदा होता तो 20 रुपये अधिक में बेचा होता।
खरीदा होता तथा 20 रुपये अधिक में बेचा होता, 20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो क्या होता, 40% का उसको लाभ हो जाता। कितने का? 40% का लाभ हो जाता। किस पे? 80 यूनिट पे। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 80 का 40% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 32 निकल के आ जाएगा हमारा। अब 80 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। यानी कि नया हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 112 यूनिट आ गया। नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा? 112 यूनिट आ गया। 110 पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, तो कितना फर्क आ गया? 2 यूनिट का फर्क आ गया। 2 यूनिट का फर्क। लेकिन 2 यूनिट का फर्क रुपए में कितना है? रुपए में 20 में है। 2 यूनिट का मतलब 20 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 1 यूनिट का मतलब होगा 10 रुपए। हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताइए। तो 1 यूनिट का मतलब अगर 10 रुपए है तो 100 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? हम गुणा कर देंगे इसमें 10 रुपए में 100 की गुणा, तो कितना आ जाएगा? 1000। यही 1000 रुपये क्या है आपका? यही 1000 रुपये आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अब हम अगली वीडियो में 26वां सवाल करेंगे। हर दिन कुछ नया हम सीखते चले जाएंगे, और एक दिन जब मैं ये कहूँगा कि आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप उस टाइम में ये देखोगे कि आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आंखों में इशारों में इसका आंसर हमें मिल गया। यानी कि इतना आप सीख चुके होंगे। ठीक है, ये आपके कोई भी वनडे एग्जाम में सभी के लिए सफिशिएंट है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये हमारी जो क्लास हो रही हैं, जो भी जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम या मैथ पढ़ रहे हैं, इसकी जो भी क्लास हो रही हैं, इसके जो क्लास नोट्स हैं, आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिलेगी। वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप से हमारे से जुड़ जाइए। Naukri24 का व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर आपको इसकी क्लास नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।